और सॉलिसिटर जनरल किस हैसियत से अपीयर हुआ, बड़ा क्वेश्चन ये है आज। तो क्या वो केस लगाएंगे ऐसे जजों के सामने जो फेयर जज होंगे? क्या सारे जज फेयर हैं इस देश के? दैट इज नॉनसेंस, दैट इज नॉनसेंस ऑन एनी सीएम ऑफ एनी स्टेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से अभी पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी गई है, जिसको तेलंगाना हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी थी, और उनकी टिप्पणी को लेकर के ये एफआईआर दर्ज हुई है असम में। हेमंत बिस्व शर्मा, अभी जिस तरीके से चुनाव के बीच में हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तमाम आरोप लगाए। पासपोर्ट 3 जगह होने की बात कही गई, 3-3 पासपोर्ट, और साथ में और भी तमाम आरोप लगाए गए। उन आरोपों को लेकर के ही एफआईआर दर्ज की गई। अब पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है क्योंकि गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। ये सारी बातें हैं जिसको लेकर के बात करने वाले हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। सर, कैसे देखते हैं सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर पवन खेड़ा के रोक लगाई है, और जिस तरीके से ये मामला आरोपों पर जांच की थी, लेकिन अब जो है पवन खेड़ा कहीं जेल जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या क्या इसके पीछे जो है कानूनी जो है राय है आपकी? देखिए, जेल जाना ना जाना ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर पवन खेड़ा एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता है। काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करता है या उसकी पार्टी उस आदमी को प्रस्तुत करती है, और यहाँ पे उसने जो आरोप लगाए एक इंडिविजुअल के खिलाफ लगाए थे, वो किसी की पत्नी हो। कोई यहाँ राजशाही थोड़ा राजा की पत्नी को कुछ कह दिया तो अभी से कत्लेआम मचा दो, अभी से तुरंत उसको पुलिस भेज दो, चप्पा चप्पा छान मारो, उसको पकड़ लाओ, ये कर लो। इस हड़बड़ाहट की क्या जरूरत है? क्या किसी और की पत्नी के बारे में कोई आदमी ऐसा बयान दे दे? इस तरह के क्रिमिनल डेफामेशन केस अगर हो रहे हैं तो वहाँ गिरफ्तारी इसी तरह हो रही है क्या देश में? इससे पता चलता है मिसयूज ऑफ द पुलिस, मिसयूज ऑफ द लॉ। और पहाड़ नहीं टूटने वाला था, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मिली थी कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वो जाके अप्लाई कर दे और वहाँ पे वो कर दे। इसमें किसकी ईगो को हर्ट हुई कि कौन क्यों इतना हुआ कि स्टेट ऑफ आसाम ने ही एसएलपी डाल दी? स्टेट ऑफ आसाम या स्टेट ऑफ एनी स्टेट, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, या किसी आम महिला के बारे में इस तरह हो तो कभी स्टेट आया है क्या सुप्रीम कोर्ट में? एंटिसिपेटरी के लिए आता है क्या विरोध करने के लिए? ये सारा का सारा पॉलिटिकल ड्रामा है, मिसयूज ऑफ द पावर है, मिसयूज ऑफ द ड्यूटीएबल के। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई लोकतंत्र को, लोकतंत्र में तंत्र है, तंत्र का मतलब व्यवस्था, इसको लोक राज की तरह चलाया जा रहा है। नाम लोगों का भाना और शासन मानसिकता से चलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हड़बड़ाहट की। सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएटली एक 7 दिन का राहत, इस देश का कोई भी आदमी, कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला था, वो दुनिया से भागने वाला नहीं था, इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि उसने किसी के बच्चियों से रेप करके उनको मार दिया हो, वो हैबिचुअल रेपिस्ट हो, हैबिचुअल ऑफेंडर हो कि वो करके और बड़ा भारी नुकसान कर देगा देश का और समाज का और नागरिकों का। तो इतनी हड़बड़ाहट में, वो भी एक्स पार्टी, जो मुझे मालूम है नहीं करना चाहिए था किसी भी सूरत में। अगर उन्हें फोर्ज डॉक्यूमेंट लगाया है, सामने वाली पार्टी ने कहा है, तो फोर्ज डॉक्यूमेंट देखना चाहिए था, दूसरी पार्टी को मौका देना चाहिए कि आप फोर्ज डॉक्यूमेंट का वो लगाया है या कोई मिस्टेक है या उसके पीछे कोई पर्पज है। एवरीथिंग शुड हैव बीन हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट को, उसको सुनना चाहिए था, तभी ये काम करना चाहिए था। यहाँ पे वकीलों का, और उसमें मैं भी शामिल हूँ, एक ऑब्जेक्शन है कि वहाँ तो सॉलिसिटर जनरल यहाँ पे बहस करता है किसी इंडिविजुअल के लिए। सॉलिसिटर जनरल यूनियन ऑफ इंडिया के लिए काम करने वाला एक आदमी होता है, एक वकील होता है। उसका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करना। कुछ रूल बनाए हुए हैं, उन रूल के तहत सॉलिसिटर जनरल राज्यों के या यूनिवर्सिटियों के इस तरह के पोर्ट के केसेज ले सकता है, अपीयर हो सकता है, मगर उन केसेज में अपीयर हो सकता है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का हित इन्वॉल्व हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्टेक हो, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी नहीं, लेना नहीं देना नहीं, वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल का होना, ये मैं कहूँगा एथिकली और मॉरली भी रॉन्ग है, कानूनी तरफ से गलत है क्या। और ऐसे मौक़ों पे जब अपीयर हो सकता है सॉलिसिटर जनरल, जब उसको परमिशन मिली हो लॉ मिनिस्ट्री से
क्या वो परमिशन मिली है? तो ऐसे मामलों में सॉलिसिटर जनरल के खिलाफ या कोई भी लॉ ऑफिसर स्टेट के लिए अपीयर होता है तो उसके खिलाफ ये मांगना चाहिए सबूत, क्या स्टेट ने या लॉ मिनिस्ट्री ने इसको परमिशन दी है अपीयर होने के लिए। और अपीयर होने के लिए परमिशन दी है, वो कानूनों को अवहेलना करके परमिशन तो नहीं दी गई है। उसमें सिर्फ तभी अपीयर हो सकता है, तभी लॉ मिनिस्ट्री अलाउ कर सकती है जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मामला हो जिसमें यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक हो, यानी देश का स्टेक हो। यहाँ पर देश का क्या स्टेक था? एक मुख्यमंत्री की पत्नी, वो रानी है क्या, महारानी है क्या? और सॉलिसिटर जनरल किस हैसियत से अपीयर हुआ, बड़ा क्वेश्चन ये है आज। उसने फोटोकॉपी क्या दी, वो सेकेंडरी इशू है। इस देश का सबसे महत्वपूर्ण इशू है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे केसेज होते हैं, हम बेल के मैटरों में देखते हैं, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, और सॉलिसिटर जनरल या उसकी टीम समय मांगती है। सॉलिसिटर के पास समय नहीं है, वो इधर उधर कोर्टों में जाता है कि उसके पास समय नहीं है, डेट दे दो, लंबी दे दो, या ये कर दो, वो कर दो। यहाँ कैसे समय आ गया भाई? क्या सॉलिसिटर जनरल स्टेट की तरफ से अपीयर हो रहा, किस आधार पे उसको परमिशन मिली है, परमिशन मिली है कि नहीं मिली? अगर परमिशन नहीं है तो गैर कानूनी तरीके से पेश हुआ, ये फ्रॉड है न्यायिक व्यवस्था पे, और देश के साथ भी फ्रॉड है। और दूसरा, क्या कभी भी जिन स्टेटों में सरकार नहीं है, बीजेपी की या बीजेपी समर्थित लोग वहाँ सरकार चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल पेश हुआ कभी? कभी लॉ मिनिस्ट्री ने उसको परमिशन दी? क्या कभी कोई ऐसी गवर्नमेंट उसको कहे तो क्या अपीयर हो सकता है? तो ये तमाम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आज के बाद देश को ये देखना होगा, वकीलों को भी ये देखना होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन ऑफ इंडिया के लॉ ऑफिसर कैसे स्टेट और इस तरह के केसेज में अपीयर होते हैं और क्यों इनको परमिशन मिलती है। अगर परमिशन नहीं मिलती तो फिर तो बहुत बड़ा ये अपराध है अपीयर होना अपने आप में, देश के लिए ये नई बात। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से कह रहा है कि असम से, और सुप्रीम कोर्ट ने, अरे भाई, इस देश का कोई भी नागरिक, वो उसकी पत्नी का घर भी अगर ना हो, इस सिटीजन को लगता है, इसका मतलब देश के लोगों को क्या लग रहा है कि जहाँ जिसकी सरकार है वहाँ की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जजों पे कोई प्रेशर है। मैं इस बात का प्रश्न उठाता हूँ, देश के वकील इस बात का प्रश्न उठाते हैं, उसको हैदराबाद में ही उसने क्यों लगाई? इसका मतलब देश पॉलिटिकली, जुडिशरी भी डिवाइड है क्या? कि जहाँ सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस का प्रवक्ता वहाँ जाने के लिए मजबूर है अपनी एप्लीकेशन लगाने के लिए, इंटरिम जमानत के लिए, एंटिसिपेटरी के लिए, और जहाँ पे खुद असम के सीएम जो हैं कि उस कोर्ट से उसको डर लगा है वो हफ्ते के लिए भी, ताकि एक बार गिरफ्तार ना हो जाए, जमानत सुनिश्चित कर लें, फिर हम फेस करेंगे। और जमानत लोगों का राइट है, बिना उसके इस तरह पकड़ना किसी पर पॉलिटिकल वेंडेटा में, ये अपराध है, ये देश के साथ अपराध है, अकेले पवन खेड़ा के साथ नहीं है। ये आप नहीं कर सकते ऐसा, ये पॉलिटिकल इनजस्टिस है। अगर ऐसे लोगों को समय पे जमानत ना दी जाए और उनकी जमानतें बिना सुने कैंसिल की जाए सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी, दिस इज़ द पॉलिटिकल इनजस्टिस। असम हाई कोर्ट का रास्ता अभी बाकी है, कहा जा रहा है कि असम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जिस तरीके से इन आरोपों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वो तो जा ही सकते हैं, वो तो कानून है भाई। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, इसमें ना कहेगी तब भी वही कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने ये थोड़ा कहा कि जाके आप बंगाल की कोर्ट में चले जाओ। अरे वहाँ तो उसका राइट है, वो उस राइट को अवेल करने के बजाय उसने पहले अवेल एक राइट किया, और ये लोगों का फंडामेंटल राइट है। अपने राइट के लिए अगर देश की जनता को डर लग रहा है, पॉलिटिकल लोगों को या अपोजिशन, सो कॉल्ड अपोजिशन के लोगों को अगर डर लगता है कि हमें प्रताड़ित किया जाएगा, गिरफ्तार करके केस को लंबा किया जाएगा, झूठे बातें लगाई जाएंगी। आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट का हाल सोनम वांगचुक के केस में, फोर्स फैब्रिकेटेड, अधूरा, जो वकीलों में जो चर्चा है, जिसको मैं भी समझता हूँ ऐसा है। जब बार बार डेट देने के बाद भी, कितनी डेट मिली यहाँ पे, एनएसए में इतना लंबा समझने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट को? इतने इस तरह के कॉम्पिटेंट जज है सुप्रीम कोर्ट में, एक बेल के लिए, एक एनएसए के लिए, कैसे आदमी पे एनएसए लगा, और उसको जेल में भी वो दिल्ली ट्रांसफर नहीं करा पाए, जोधपुर में। इतना बड़ा आतंकवादी था वो, देश के लिए इतना खतरा था कि आपको वहाँ उसको बंद कर दिया ताकि उसकी पत्नी भी आराम से जाके मिल ना पाए, इतने धक्के खाने पड़े। और जब वो ऑफिसर या सिस्टम फंसने वाला था कि सर कोर्ट के साथ धोखा किया है, तो उसका एनएसए ख़त्म कर दिया और कोर्ट का चुप बैठ गई।
कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए पूरा न्याय करने के लिए। किसने ये प्रस्तुत किया है डॉक्यूमेंट झूठा गुमराह करने के लिए, इस आधार पर किसने एनएसए लगाया, उन लगाने वालों को टर्मिनेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे अफसरों की या ऐसे नेताओं की, ऐसे मंत्री संतरियों की इस देश को जरूरत नहीं है। ये बोझ है, ये दिमक है इस देश के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये किया, न्याय नहीं कर पाई। 140-45 करोड़ का देश और किसी पे भी एनएसए लगा दो और सुप्रीम कोर्ट चुप। वापिस और प्रेशर में उन्होंने वापस ले लिया एनएसए और अपना मामला रफा दफा हो गया। फ्यूचर में फिर किसी को पकड़ा जाएगा, फिर ऐसे होगा। इसीलिए उसको कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट ने देश को इस मामले पे अपना विश्वास कम किया देश की जनता की नज़रों में। इससे जुडिशरी कमज़ोर हुई है देश की नज़रों में और वकीलों की नज़रों में। तो क्या जो ये राजनीतिक बदले की भावना है, जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा एकदम आक्रामक हो गए, पवन खेड़ा को पेड़ा बनाएंगे और तमाम तरीके के अनर्गल जो है बयान आने लग गए, गाली गलौज भी है। किसने कहा पेड़ा बनाएंगे? हेमंत बिश्व शर्मा जो खुद ही। हाँ, दैट इज नॉनसेंस, दैट इज नॉनसेंस ऑन एनी सीएम ऑफ एनी स्टेट। इस तरह के मानसिकता के लोग अगर सीएम है देश में, तो देश गर्त में जाने का इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और पताल लोग से ढूंढ के ले आएंगे अगर कहीं भी होंगे। कौन सा लोग? पताल लोग, धरती लोग को समझ लो, पताल लोग के ठेकेदार बनते हैं। तो क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से सीएम तो पूरा पीछे पड़े हैं कि गिरफ्तार करके जेल डालेंगे, तो पवन खेड़ा के पास क्या ऑप्शन बच रहा है? बिल्कुल ऑप्शन है अभी उसको, और अगर जरूरत हुई उसको अपना सामना करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ भी अपने वकीलों के जरिए अपनी एप्लीकेशन लगानी चाहिए। असम में? यस। और असम की पुलिस तो कोशिश करेगी, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे ना। देश का फेडरल सिस्टम कमज़ोर इससे होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर स्टेट में भी उनके चहेतों या कोई बैठा है जैसे सीएम, तो किस तरह हैंड्स इन ग्लोव्स की तरह से काम हो रहा है। ये कोई न्यायिक व्यवस्था और यह पुलिस का ये काम नहीं है कि सीएम की पत्नी को कह दिया तो सारे स्टेट की पुलिस का चक्कर बंद जाए और देश के आम लोगों के साथ कुछ भी हो तो एफआईआर भी दर्ज ना हो। क्या ये डर है कि असम के हाई कोर्ट जमानत ना दे, मतलब क्योंकि उन्हीं का स्टेट? मैं डेफिनेटली कहूँगा उनको डर होगा कि वहाँ पे विरोध कर सकते हैं और यहाँ तक लोगों का मानना, वकीलों का, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जजेस दबाव में हो सकते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर जो बने बैठे हैं हाई कोर्टों में चीफ जस्टिस और यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये देश पे कलंक है, ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। इसको कोई छोड़ना नहीं चाह रहा। वकील बिरादरी से मेरा निवेदन है पूरे देश की, और बार काउंसिलों से भी, बार एसोसिएशनों से भी, खड़े हो जाओ, मास्टर ऑफ रोस्टर रूपी भ्रष्टाचार के अड्डे को ख़त्म करवाओ सबसे पहले, ताकि देश के लोगों को न्याय मिल पाए। अब वहाँ भी है कि किसको वो मिलेगा। हाई कोर्ट के जैसा चर्चा है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में आने के इंतज़ार में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कहीं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में दबा के बैठ लेती है, चिट्ठियाँ नोटिफिकेशन नहीं निकालती। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये हिम्मत नहीं हुई इस देश की में कि लॉ मिनिस्ट्री को कभी कंटेम्प्ट नोटिस भेज दें, क्योंकि एक बार वो रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरी बार अगर सुप्रीम कोर्ट भेज देती है नाम किसी का जज के लिए, उनका नोटिफिकेशन निकालना होता है, मगर आज तक सुप्रीम कोर्ट इस काम को नहीं कर पाई। तो इससे साबित होता है कितनी कमज़ोर जुडिशरी है देश की। इससे क्या साबित होता है बताओ? और इसीलिए जो हाई कोर्टों के चीफ जस्टिस वही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, और वही सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक माध्यम है, गृह मंत्रालय, प्राइम मिनिस्टर, उनके बिना आपका, उनको लगता है यहाँ पे आना मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतनी सक्षम नहीं हुई कि वो अपने मर्जी से नोटिफिकेशन भी करा पाए। तो इसीलिए वही मास्टर ऑफ रोस्टर, किसके सामने केस लगाना है, तो क्या वो केस लगाएंगे ऐसे जजों के सामने जो फेयर जज होंगे? क्या सारे जज फेयर हैं इस देश के? ये देश की जनता को पूरा पता है। तो इसीलिए इतना जल्दी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 7 दिन की इंटरिम जमानत को बिना सुने एक तरफा रद्द करना, ये गलत है, टोटली गलत है। एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि अब तक तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें जूरिस्प्रूडेंस को और लिबरल करना चाहिए था और बढ़ाना चाहिए था कि इस देश का नागरिक, उसको कहीं भी लगे न्याय मिलने का, उसको जहाँ भी उम्मीद हो। ये नहीं है कि सारी न्याय देने के लिए बैठी हैं कोर्ट। अरे बैठी तो हैं, लोगों का विश्वास भी तो हो। लोग तो सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं कर पा रहे। विश्वास क्रिएट करना तो कोर्टों का काम है, लोगों की ड्यूटी नहीं है आप पे विश्वास करने की। तो देश के किसी भी आदमी को इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल के लिए देश की किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में चला जाए, इस पे सुप्रीम कोर्ट को खुली दृष्टि से अवलोकन करना होगा और छूट देनी होगी देश के नागरिकों को। यही संविधान की इच्छा है, यही संविधान का लक्ष्य है।
खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।